दोस्तों, ताइवान पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप है जो दक्षिण पूर्वी चीन की तट से लगभग 100 मील दूर है। ताइवान पहले ऑस्ट्रोनेशियन जनजाति द्वारा बसा हुआ था, जो मूल रूप से आज की फिलीपींस और मलेशिया से आए हुए थे। सन 1542 में एक पुर्तगाली जहाज ने ताइवान की तट पर आया और उन्होंने इसे इला फॉर्मोसा कहना शुरू कर दिया, जिसका अर्थ है सुंदर द्वीप। बाद में फॉर्मोसा नाम द्वीप का एकमात्र नाम बन गया। सन 1622 से 24 के बीच डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने द्वीप की दक्षिणी हिस्से में अपना उपनिवेश बनाया और 1626 में स्पेनियों ने द्वीप के उत्तर में उपनिवेश बनाया। कहा जाता है इन दो यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों ने सस्ती मजदूरी की वजह से हान चाइनीज लोगों को चीन की फुजियान से इस द्वीप पर लाना शुरू कर दिया था। सन 1642 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्पेनियों को द्वीप से बाहर निकाल दिया और पूरे द्वीप पर अपना अधिकार कायम कर लिया। बाद में चीन की मिंग राजवंश की करीबी कोशिंगा ने अपनी सेना के द्वारा डच ईस्ट इंडिया कंपनी को द्वीप से बाहर निकाल दिया और तुंगिंग राजवंश का स्थापना की। सन 1683 में चीन की चिंग राजवंश ने इस द्वीप पर कब्जा कर लिया और सन 1895 तक शासन किया। लेकिन 1895 में सीनो जापानीज युद्ध में वो जापान से हार गए और शिमांस्की की संधि के तहत ताइवान को जापान को सौंपना पड़ा। इसी बीच चीन में जिन्हाई क्रांति शुरू हुई और सन 1911 में चिंग राजवंश को उखाड़ फेंका गया और रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की गई। इसके साथ चीन की 200 साल की शाही शासन का समाप्त हुआ। सन 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की आत्मसमर्पण के बाद मित्र राष्ट्र ने ताइवान की अस्थायी शासन का भार आरओसी को सौंप दिया, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में आरओसी मित्र राष्ट्र के साथ था। फिर ये बताए बिना कि इस देश को ताइवान को सौंप दिया जाएगा, जापान ने सैन फ्रांसिस्को और ताइपे की संधि में ताइवान की सभी अधिकार त्याग दिया। ये ताइवान की संप्रभुता पर विवाद का शुरुआत था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब चीन में गृहयुद्ध शुरू हुआ, कुओमिंटांग पार्टी के चियांग काई शेक, जो आरओसी के सरकार चलाते थे, वो कम्युनिस्ट पार्टी के माओ जेडंग से हार गए। सन 1949 में चियांग काई शेक ने अपनी राष्ट्रवादी सरकार को ताइवान में स्थानांतरित कर दिया। वो अपने साथ लाखों सैनिकों, चीन की विदेशी मुद्रा और सोने की भंडार भी ले आए। उन्होंने ताइवान को आरओसी का नई राजधानी घोषित किया और मार्शल लॉ लगाकर शासन करने लगे। केएमटी पार्टी ने हमेशा दावा किया है मुख्य भूमि चीन आरओसी का हिस्सा है। दूसरी ओर सीपीसी का दावा है पीआरसी असली चीन है और ताइवान इसका अभिन्न अंग है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र ने आरओसी को असली चीन का दर्जा दिया, लेकिन सन 1971 में आरओसी का दर्जा छीना गया और पीआरसी को असली चीन घोषित किया गया। वियतनाम युद्ध के बाद सन 1979 में अमेरिका ने भी आधिकारिक तौर पर पीआरसी को एकमात्र चीन घोषित किया और वन चाइना पॉलिसी को अपनाया। केएमटी पार्टी के मेंबर्स को अपनी चीनी पहचान पर गर्व था। वो अपने आप को चाइनीज मानते हैं। केएमटी हमेशा आरओसी और पीआरसी की यूनिफिकेशन की पक्ष में है। सन 1992 में सीपीसी और केएमटी के बीच एक समझौता हुआ। इसमें कहा गया केवल एक ही चीन है, लेकिन विभिन्न व्याख्याओं के लिए अनुमति देता है, जिसके माध्यम से बीजिंग और ताइपे दोनों सहमत है कि ताइवान चीन का हिस्सा है और ताइवान कभी भी स्वतंत्रता की दावी नहीं करेगा। लेकिन ताइवान के वर्तमान प्रेसिडेंट
डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता साई इंग बेन ने इस सहमति को खारिज कर दिया। अपने जनवरी 2019 की भाषण में उन्होंने बीजिंग की एक देश दो प्रणाली को खारिज कर दिया। कहा जा रहा है वर्तमान समय में ताइवान स्वतंत्रता चाहता है। ताइवान की जनता ताइवानीज पहचान में गर्व महसूस करते हैं।